तो ये उसका फ्रंट पेज है जो हमने पम्फलेट छपवाया है, 10 पेज पर मुश्तमिल है। सबसे पहले चीज़ जो है वो ज़मीन की तैयारी है। अगर हम ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह छोटी हो जाएगी कि हमारी पैदावार अच्छी हो। तो माशाल्लाह सारे काश्तकार दोस्त जानते हैं कि कम अज़ कम 2 हल और 2 सुहागे उसके साथ, ये कम अज़ कम है। अगर ज़रूरत ज़्यादा हो तो उससे ज़्यादा भी आप चला सकते हैं। उससे पहले आप अगर कॉटन काश्त की हुई है तो उसको रोटावेट कर दें। अगर कोई सब्ज़ खाद के लिए फसलें लगाई हुई हैं तो उनको रोटावेट करके अच्छी तरह इसको तैयार करके, और ये अक्टूबर में हमें ये सारा कुछ कर लेना चाहिए ताकि आगे बीज के इंतखाब का मरहला आता है। तो आम तौर पर जो हमारी रिकमेंडेशन है वो 50 किलोग्राम फ़ी एकड़ है, और ऐसा बीज इस्तेमाल करें, ऐसी अक़साम का जो रस्ट के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती हैं। क्योंकि पिछले साल तो अल्लाह का फ़ज़ल रहा, मौसम फेवरेबल था, रस्ट नहीं आई तो हमारी बम्पर क्रॉप हुई। तो आइंदा साल में देखें, अल्लाह करे कि मौसम अच्छा रहे, लेकिन हम कोशिश करें कि ऐसी वैराइटीज़ काश्त ना करें जो ससेप्टेबल हों। और बीज आम तौर पर काश्तकारों से हम पूछते हैं तो वो कहते हैं जी हम अपने घर का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे एक दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि वो ग्रेन तो है, सीड नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि टैग शुदा बीज इस्तेमाल करें जो श्योरिटी है इंशाल्लाह अच्छी पैदावार की। और बड़ा सिंपल सा मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 50 या 100 दाने गेन कर एक मोटे कपड़े में ऊपर नीचे कपड़ा कर दें और उसको भिगो कर रख दें तो 12-14 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके बीज की जर्मिनेशन क्या है। तो बिजाई से पहले उसकी जर्मिनेशन ज़रूर चेक कर लें। अगर वो 85% या इससे ज़्यादा है तो बेहतरीन है। अगर इससे कम है तो फिर मैं ये शरा बीज जो है 50 किलो, तो इसको फिर थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर 85% से कम है तो 60 किलो करें, या 20 नवंबर के बाद अगर हम काश्त करें फिर भी 60 किलोग्राम तक बीज की शरह ले जाए। इसी तरह वक्त काश्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे सेक्रेटरी साहब इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कि जल्दी से जल्दी काश्त मुकम्मल करें। और ये काश्तकार दोस्त अच्छी तरह जानते हैं कि जो जल्दी काश्त करेगा उससे मुराद हमारी 1 नवंबर से 20 नवंबर तक है। इस दौरान जो काश्त हो जाएगी इंशाल्लाह बेहतरीन पैदावार आएगी, क्योंकि 20 नवंबर के बाद यौमिया फ़ी एकड़ 12 से 16 किलोग्राम पैदावार में कमी आना शुरू हो जाती है। तो आप पर डे हिसाब लगाएं तो अगर 10 दिन भी लेट हो तो 3-4 मन की कमी वाक़ई हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि 20 नवंबर तक अपनी काश्त को मुकम्मल कर लें। और अगर देर हो गई है, फ़र्ज़ करें कपास आपकी खड़ी हुई है, आप उसको कुर्बान नहीं करना चाहते, आपको उम्मीद है कि उससे काफ़ी आपको मुनाफा मिलेगा, तो फिर कोशिश करें कि रस्ट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हों। अगर दूसरी वैराइटी लगाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन लगाएं और जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाली अक़साम है वो काश्त करें। जो ससेप्टेबल है वो बिल्कुल ही रिस्की हो जाएंगी, क्योंकि जब वो फ्लैग लीफ पर पहुंचेंगी तो उस पर रस्ट का मामला आ जाएगा, तो नुकसान होने का ज़्यादा ख़तरा है। सबसे अच्छा जो तरीक़ा काश्त है वो सब जानते हैं माशाल्लाह, ड्रिल का मेथड है। क्योंकि बाकी जितने भी मेथड हैं, छट्टा है या गप शट है या खुश्क बिजाई है, ये मजबूरी की चीज़ें हैं। अगर आप लेट हो गए हैं और आप रौनी नहीं कर सकते क्योंकि सर्दी का मौसम आ जाता है, वतर जल्दी नहीं आता, तो फिर सबसे बेहतरीन तरीका तो वो ड्रिल है, फिर बाकी मजबूरी के सारे तरीके हैं। तो कोशिश करें कि ड्रिल से काश्त करें। अब तो 4 इंच पर काश्त करने वाली भी ड्रिलें आ गई हैं, तो जो भी अवेलेबल हों लाइनों में काश्त करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैदावार हो। इसके अलावा जो रिकमेंडेशन हमारी ये है कि अगर आपके पास गोबर की खाद है तो वो डालें। मुर्गियों की जो हमारे कंट्रोल शेड हैं इनसे निकलती है मुर्गी खानों से, वो डाल सकते हैं।
और सब्ज़ खादें डाल सकते हैं। अगर अब तो टाइम नहीं होता, सबने फसलें लगाई होती हैं, अगर ज़मीनें खाली हों तो उनमें जंतर या गुबारा या मूंग की फसलें लगाकर उसको रोटोवेट कर दें तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में अच्छा खासा इजाफ़ा हो सकता है। इसके अलावा जो खादें हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इनका मुतनासिब इस्तेमाल और वक्त पर इस्तेमाल, ये अगर कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह अच्छी पैदावार हासिल हो सकती है। तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि अंधाधुंध खादें ना डालें, अपनी ज़मीन और पानी का तज्ज़िया कराएं, जो सिफारिशात महकमे की तरफ से आए उनके मुताबिक खादें डालें। अगर नहीं कराया तज्ज़िया तो फिर हम कहते हैं कि DAP और जो नाइट्रोफास है इनमें से कोई इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें तरजीह दें आप नाइट्रोफास को, चूँकि उसकी pH लो होती है तो वो हमारी अवेलेबिलिटी जो है फास्फोरस की वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारी ज़मीनों की pH पहले ही बहुत हाई है। तो अगर सहूलत हो तो फिर नाइट्रोफास को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिजाई के वक्त 2 बोरी DAP डालें और 1 बोरी पोटाश डालें, और बिजाई के वक्त ही आप 4 से 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 1.5 किलोग्राम बोरिक एसिड भी डाल सकते हैं। इसी तरह पहली आबपाशी पर 1 बोरी यूरिया या 1.5 बोरी अमोनियम सल्फेट डालें। ऐसे इलाके जहाँ सिर्फ ट्यूबवेल का पानी अवेलेबल है वहाँ पोटाश ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि वो ज़मीनें पोटाश डेफिशिएंट हो जाती हैं। और अगर पहली आबपाशी के वक्त फ़र्ज़ करें खाद अवेलेबल नहीं है तो आप कोशिश करें कि पहले पानी पर उसको डाल दें। आबपाशी भी बड़ी अहम है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पानी हम कहते हैं लगाएं, क्योंकि मार्च में जाकर अगर पानी लगाते हैं तो फिर लॉजिंग का ख़तरा होता है। तो पहला पानी जो है वो अगर अगेती काश्त है 1 नवंबर 20 नवंबर तक कर ली है तो 15 से 20 दिन बाद अगर वहाँ मूंजी या धान लगाया हुआ था तो उसको 30-35 दिन के बाद पहला पानी लगाएं, और दूसरी आबपाशी 80 से 90 दिनों में, और तीसरी 125 से 130 दिन के बाद लगाएं। मार्च में अगर ज़रूरत हो तो मौसम की पेशगोई को सामने रखना चाहिए। ये ना हो कि हम पानी लगाएं, आंधी आए और लॉजिंग हो जाए, फिर हमारी सारी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। इसके अलावा जड़ी बूटियों की तलफ़ी बहुत अहम है, क्योंकि ये हमारी गंदम की खुराक का अच्छा खासा हिस्सा इस्तेमाल कर लेती हैं। तो जितनी भी तंग पत्ते वाली या चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं उनको स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। कंट्रोल करेंगे तो आपकी फ़सल अच्छी पैदावार देगी। और उसमें जो नोज़ल का इस्तेमाल है वो बहुत अहम है। आप T-जेट, फ्लड जेट या फ्लैट फैन नोज़ल जो है ये इस्तेमाल करेंगे तो जो वीडिसाइड का स्प्रे है उसका फैलाव है मुनासिब होगा और कंट्रोल अच्छा मिलेगा। और जो गप शट अगर की हुई है तो फिर आप जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वीडिसाइड्स हैं वो इस्तेमाल करें। बर्दाश्त के लिए प्रेफरेंस करें आप कंबाइंड हार्वेस्टर को। आप जल्दी हार्वेस्ट भी कर लेंगे, उसको संभाल भी लेंगे, ज़ख़ीरा भी कर लेंगे, मौसमी हालात से भी बच जाएंगे। मजबूरी हो तो और बात है। और जो सबसे अहम बात जो इस वक्त कही जा रही है कि हमारी ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर की बहुत डेफिशिएंसी है। हम क्या करते हैं कि फसल काट लेते हैं और जो पीछे चीज़ें बच गई हैं, जो बाकियात हैं, मुड हैं, उनको हम आग लगा देते हैं। आग लगाने से कई नुकसानात हैं। एक तो वो आजकल स्मोक का प्रॉब्लम आ रहा है, ये हमें बहुत तंग कर रहा है, वो इस बाकियात को जलाने की वजह से आ रहा है। दूसरा ये कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी कम हो जाती है इससे, जो उसमें माइक्रोब्स हैं वो भी जल जाते हैं। तो इसलिए उससे बचना चाहिए। आलूदगी भी फैलती है, ये एक हमारे लिए और मसला है, और ये जुर्म भी है। अभी तो पिछले साल भी